सरकार ने जो हमारे से वादा किया था नौकरी हथियार लाइसेंस वाला, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सरकार नहीं करना चाहती थी तो हमारे को ओपन नहीं करना चाहिए, हमारा मीडिया में नहीं आना चाहिए, हमारे को कहीं फ़ोटो वगैरह नहीं देना चाहिए था। तो अब अभी तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। कल के दिन हमारा कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा ही चलेगा तो मतलब आगे भी कभी कोई किसी की हेल्प करने की नहीं सोचेगा। तो मतलब सरकार को इनकी कम से कम मदद तो करनी ही चाहिए। हमसे ज़्यादा तो क्या हो पाएगा, पर जो भी मतलब कर सकता था वो मैंने थोड़ा बहुत किया इनके लिए। उनको 25-25 हज़ार रुपये का चेक दिया, जिससे मतलब इनको मतलब आगे थोड़ी घर चलाने में ही थोड़ी हेल्प मिले। राजस्थान के उदयपुर में जून 2022 में हुई कन्हैयालाल की नृशंस हत्या के बारे में पूरा देश जानता है। गला रेतने वाला मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद जब हत्या करने के बाद भाग रहे थे, तब उनको पकड़वाने में शक्ति सिंह और प्रहलाद नाम के दो युवकों ने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब उनका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। शक्ति सिंह और प्रहलाद ने बताया है कि अब उनकी जान को खतरा है और वो लोग खौफ में जी रहे हैं। कोई उनको नौकरी देने को भी तैयार नहीं है। उस समय राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था वो भी वो भूल गए हैं और उनका हाल देखकर अब गांव वाले भी उन पर हंसते हैं। शक्ति और प्रहलाद की सहायता से जब पुलिस ने आरोपितों को पकड़ा था, तब प्रशासन ने उनकी जमकर वाहवाही की थी। राजस्थान सरकार ने भी दोनों को सुरक्षा के लिए गार्ड, बंदूक का लाइसेंस और नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन गहलोत सरकार द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। शक्ति सिंह का कहना है कि वो सूरत में एक किराना की दुकान में काम करते थे। घटना के कुछ दिन पहले ही गांव आए थे। कन्हैयालाल की हत्या के आरोपितों को पकड़वाने के बाद उनका चेहरा सबके सामने आ गया था, जिसके कारण दुकान के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। अब कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं होटल में काम करने वाले प्रहलाद का भी कहना है कि हर समय जान का खतरा मंडराता रहता है। रियाज और गौस मोहम्मद जब कन्हैयालाल की हत्या करके भाग रहे थे तो चौराहे पर उनके अलावा भी कई और लोग बैठे थे, लेकिन उन्होंने करीब 25 किलोमीटर तक पीछा करके आरोपितों को पकड़वाया था। हत्या के बाद दोनों आरोपित अजमेर भागने की फिराक में थे। भागते वक्त दोनों आरोपित पुलिस चेक पोस्ट से होकर भी एक बार गुजरे थे, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद भी उन्होंने पीछा करना नहीं छोड़ा, साथ ही पुलिस को भी लोकेशन बताते रहे। इस तरह पुलिस ने उसकी सहायता से दोनों को दबोच लिया था। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो शक्ति सिंह और प्रहलाद अपनी स्थिति से बेहद ही दुखी है। वे कहते हैं कि उन्होंने पुलिस की मदद कर आरोपितों को पकड़वाया था, इसके बाद से ही उनकी स्थिति खराब हो गई। आज डर के साये में जी रहे हैं। सरकार मुड़कर देखने को तैयार नहीं है। दोनों का कहना है कि उनकी हालत देखकर गांव वाले भी उन पर हंसने लगे हैं। यदि हालत ऐसी ही रही तो कोई कभी किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कन्हैयालाल के बेटे यश ने उन्हें 25-25 हज़ार रुपये की सहायता दी है। देश में जब भी कभी इस तरह की वारदात होती है तो हिंदू एकता की बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस मामले में देखें तो जब एक हिंदू ने दूसरे हिंदू की मदद की तो उसको मदद करना उल्टा भारी पड़ गया। ऊपर से लोग उनकी मदद करने के बजाय उसी पर हंस रहे हैं, जो कि एक समाज के दौर पर बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। और सरकार भी इस मामले पर अब कुछ करने को तैयार नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। देश में चल रही इस तरह की वारदात की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम।